रणविजय, oh my God, is that you? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी तुमसे आज बात हो जाएगी। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं कुछ दिनों पहले तुम्हारा जिक्र कर रही थी किसी से। अरे वही अपनी मीनल से मैं कह रही थी क्या हमारा रानू आज भी इतना ही हैंडसम है। नहीं रणविजय, एक्चुअली जब तुमने अपना प्रपोजल भेजा था ना, उस वक्त ना मेरी जिंदगी में कोई और आ गया था। हाँ, खैर छोड़ो ना। अच्छा सुनो, तुम कानपुर आओ, हाँ बहुत अच्छा लगेगा मुझे। नहीं नहीं नहीं, देखो ये बहुत गलत बात है, तुम्हें कानपुर आना पड़ेगा, बस प्लीज आओ ना। क्यों जिद कर रही हो? अगर वो नहीं आना चाह रहा है तो पीछे पड़ी हो हाथ धो के उसके। ओह रियली, तुम लोग लंदन शिफ्ट हो गए हो? ऑफ कोर्स श्योर, मैं आऊंगी ना लंदन, जरूर आऊंगी। अभी चले जाओ, इतना मन कर रहा है तो। वो ना हेलो 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 रानू, एक्चुअली ना वो कुछ लाइन में डिस्टरबेंस है। सुनो ना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ओके बाय। क्या हरकत है? क्या हरकत? मैंने क्या हरकत कर दी? तुम्हें पता है कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, क्या जरूरत है ये फालतू के कमेंट्स देने की? होते ही कमेंट्स? मैं तो कायदे की बात कर रहा था। हाँ, ये कायदे की बात है, ये बिल्कुल वाहियात बात है। तुम्हें पता भी है कि मैं किससे बात कर रही थी? किससे? कौन है ये? ब्रिटेन के पीएम है क्या? जी, आपको पता नहीं है कौन है? बहुत बड़ी शख्सियत है ये। कौन है ये तोप? ये तोप ही हैं। रणविजय सिंह, प्रिंस रणविजय सिंह, द रॉयल फैमिली ऑफ बबराला के चश्मो चिराग। और तुम्हें पता है आजकल ना पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई है। एक पैलेस लिया है उन्होंने। ये है कौन रणविजय? उसके बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है? हाँ है जानकारी, और तुम्हें जानकर थोड़ी शायद जलन भी होगी कि मुझे ना प्रपोजल आया था प्रिंस रणविजय सिंह का, फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ बबराला। हाँ, लेकिन अफसोस उस वक्त तो मेरी जिंदगी में आ गए थे और इतना अच्छा प्रपोजल मेरे हाथ से फिसल गया। घूर के क्यों देख रहे हो ऐसे? ऐसे कौन से लाल लगे हुए हैं उसमें? उसमें से बहुत सारे लाल लगे हुए थे जो तुम में नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ही इज ब्लू ब्लड एंड यू कॉमनर रेड ब्लड। बी पॉजिटिव। हमरे ख्वाबों में जो आए, आके हमका छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। भाभी जी, हम तो हकीकत से सालों से मुसलसल आपको छेड़ रहे हैं, लेकिन आप तो रस्ते मस नहीं हो रही हैं। हाय दिया, अका बोले? मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप? हम एकदम ठीक बा, आप कैसन बा? चकाचक भाभी जी। बरबती जी, हम ना आपको एक बात बताना चाहते हैं। रियली भाभी जी? आई एम ऑल ईयर्स एंड ऑल योर्स। अका है कि हम ना एक सपना देखे। क्या हम एक हो गए? अका बोले? मैंने कहा भाभी जी अपना ये सपने में क्या देखा आपने? हाय दिया, रियली? हम का देखे कि लड्डू के भैया ना रजवाड़े खानदान से हैं। माफ कीजिएगा, आपके लड्डू के भैया रजवाड़े खानदान से नहीं बल्कि फर्जी वाले खानदान से लगते हैं। ऐसे काहे बोलते हैं उनके बारे में? Look at this guy, शक्ल देखिए उस आदमी की। ये आदमी किस एंगल से आपको रजवाड़े खानदान का लगता है, बताइए मुझे। किस एंगल से रजवाड़े खानदान के नहीं लगते हैं? रजवाड़े खानदान के लोगों के 2 सर और 4 हाथ होते हैं क्या? एक्सक्यूज मी, 2 से 4 हाथ की बातें कर रहा हूँ। रजवाड़े खानदान के जो लोग होते हैं उनमें एक अदा होती है, एक क्लास होता है। तो अब जैसे मतलब गुलफाम कली की भी एक अदा है, तो वो भी क्या किसी रजवाड़े खानदान की राजकुमारी है? मैं गुलफाम कली की अदा, रजवाड़े खानदान के लोगों में अपनी एक अदा होती है। अब बाय द वे, ये क्यों बकवास कर रहे हैं आप? बकवास हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? भाभी जी के टुकड़ों पर पलने वाले रजवाड़े खानदानों की बात कर रहे हैं। अरे जी, पजामे में रहिए। अरे पजामे से बाहर हम निकल रहे हैं कि आप निकल रहे हैं? अब बस कीजिए, काहे बात बात पर झगड़ा शुरू कर देते और आप काहे उनके पीछे पड़े रहते हैं? भाभी जी, आप इस आदमी की तुलना रजवाड़े खानदान से कर रही थी। ऐसे लोग रजवाड़े खानदान के जो घुड़साल होते हैं उनके घोड़ों की नींदें उठाते हैं। और आप जैसे चिकने लौंडे रजवाड़े खानदान के राजाओं के अय्याश गाह में किस काम आते हैं, ये
आप अच्छी तरह से जानते हैं। भैया, ये कौन से रजवाड़े की बात चल रही है? हाँ देखिए, इन लोगों की बातों में ना आई पड़ी है। हाँ, ये तो हमेशा ही झगड़ते रहते हैं। आप लोग बताइए कैसन बा? अब भाभी जी, अब पूछो मत ना। मुंह ठीक कर। भाभी जी, हालत बड़ी खराब चल रही, खाने पीने के लाले पड़ गए आगे। भैया 500 रुपया दे दो कैश। मेरे पास नहीं है बे। दे दो ना सेठ जी। अब नहीं बोल रहा हूँ ना बे। अरे मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे, अभी तक ना दिए, वही वापस दे दो। तो कौन से उधार लिए थे बे तुझसे मैंने पैसे? भूल गए? एक याद दिला इनको यार। भैया उस दिन साथ बैठ के जुआ नहीं खेल रहे थे क्या? याद आया? हाँ तो दे देंगे ना, मना थोड़ी कर रहे हैं, दे देंगे, अभी नहीं है हमारे पास। अरे भैया, आपकी बात और कुत्ते चले बारात। आपका बात में कभी नहीं आता हुआ। अरे इनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, 500 रुपए कहाँ से देंगे? तो भैया आप ही दे दो। हैं? दे दीजिए ना, इतना तो कैश पड़ा है अंदर थोड़ा। ठीक है बेटे, एक शर्त पर देंगे। हैं? अब कैसी शरत सेठ जी? आप पहले बोलो कि महाराज मनमोहन तिवारी जिंदाबाद। ठीक है भैया। जा मैं कह रही है। हाँ। महाराजा मनमोहन तिवारी मुर्दाबाद, हाँ? जिंदाबाद। और अब बोलो विभूति नारायण मिश्रा नल्ले हैं। विभूति नारायण मिश्रा नल्ले हैं, नल्ले हैं, नल्ले हैं। शाबाश मेरे बेटे, ये लो 500 रुपए। नकली तो ना? ये आप अच्छा ना ही किए। हाँ, चल सारे। महाराज मनमोहन तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। I'm in this condition because of you. You are totally responsible for it. आज मैं नल्ला हूं क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं नल्ला रहूं। तुम चाहते हो कि मेरी डिग्री जो है छपरा यूनिवर्सिटी की, उसे दिमाग चाट जाए, क्योंकि गॉड तुम चाहते हो कि एक होनहार नौजवान अपने हुनर का गला घोटकर गुमनामियों के अंधेरे में खोज। अरे ये कौन आदमी है जो इतनी देर से बकवास किए जा रहा है? ये हमारी कॉलोनी का सबसे बड़ा नल्ला आदमी है। अक्सर जलील होता रहता है और कभी कभी भगवान के सामने आकर ऐसे ही शिकायत कर लेता है। ओह गॉड, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते दुनिया के तंज और ताने, खास तौर से बीवी के तंज और ताने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। मुझे सीने में रखते हैं सुइयों की तरह। प्लीज गॉड, प्लीज गॉड, प्लीज अब बस गॉड, प्लीज गॉड, बस गॉड, प्लीज गॉड, प्लीज। ये झिंगुरपुर रियासत का निशान, जो झिंगुरपुर रियासत के रॉयल फैमिली के बदन पे होता है। आपके कहने का मतलब ये है कि ये आदमी, ये नल्ला आदमी यानी विभूति भैया जो है हमारे, ये रॉयल ब्लू ब्लड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वैसे इनकी हालत देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। आइए। सुनो नौजवान, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। आप कौन है?
अरे भैया ये छोड़िए कि ये कौन है। फिलहाल जो ये कह रहे हैं वो सुनिए गौर से। आपकी कमर पे जो निशान हैं, ये निशान हालात ने दिए हैं मुझे, दुनिया के तंसोतानों ने दिए हैं। मेरी बीवी के नाखून के खरोचे हुए निशान हैं ये। अरे मैं उस निशान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस रॉयल ब्लू ब्लड निशान की बात कर रहा हूं जो आपकी कमर पे है। रॉयल ब्लू ब्लड के निशान? क्यों क्यों मजाक कर रहे हैं इस गरीब आदमी से सर? अरे महाशय, मैं आपका मजाक करके खजाना थोड़ी पा जाऊंगा, लेकिन ये सत्य है कि आपके रगों में रॉयल ब्लू ब्लड दौड़ रहा है। ब्लू ब्लड, आई लाइक इट। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं सोचने पे मजबूर हूं कि जंगुरपुर रियासत की रॉयल फैमिली लंदन चली गई थी तो आप इस कानपुर की गलियों की खाक क्यों छान रहे हैं? आप एक बात बताइए कि आपकी माताजी क्या करती हैं? फिलहाल तो वो कुछ नहीं करती, मजे करती हैं, झगड़ा करती हैं लोगों से, खाती पीती हैं। फिलहाल शी इज चिलिंग आउट इन गोवा। अरे मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप पैदा हुए होंगे। मैं फोन करके पूछ लेता हूं उनसे। मम्मी नमस्ते। मम्मी ये बताओ कि आप क्या करती थी पहले? नहीं, मैं किसी हॉट सीट पे नहीं बैठा हूं, मैं जनरली पूछ रहा हूं आपसे, पहले आप क्या करती थी? झिंगुरपुर रियासत के महल में काम वाली थी आप? सुन लिया आपने, काम वाली थी। इसका मतलब आप झिंगुरपुर रियासत के महाराज हैं। राजा खगेंद्र सिंह आपके पिता हैं और महारानी रानी बबीता देवी आपकी माता है। तो फिर उन्होंने मुझे एक दासी के हवाले क्यों कर दिया? बहुत लंबी कहानी बताता हूं। जब आप पैदा हुए, पैदा होने के 10-12 दिनों के बाद की बात है, झिंगुरपुर रियासत के अगल बगल के रियासत, इन सारे रियासतों ने मिलकर झिंगुरपुर रियासत पर अटैक कर दिया। फिर क्या हुआ? बाहर भयंकर युद्ध चल रहा था। झिंगुरपुर रियासत के सिपाहियों का सर तरबूज की तरह इधर उधर इधर उधर लुढ़क रहा था। आई लाइक इट। अंदर महल में महाराज खगेंद्र, झलनेंद्र, फलनेंद्र और महारानी रानी बबीता अपने 10 दिवसीय पुत्र नलेंद्र यानी आपके साथ फंसी हुई थी। उसी वक्त झिंगुरपुर के काम वाली अपने 7-8 दिवसीय पुत्र के साथ फंसी हुई थी। अचानक से महारानी रानी बबीता को पता नहीं क्या हुआ, काम वाली का पुत्र अपने गोद में ले लिया और अपना पुत्र काम वाली के गोद में दे दिया और काम वाली के पुत्र के पीठ पर अपने कुल का निशान लगा दिया और सारी की सारी रॉयल फैमिली एक सुरंग के जरिए इंग्लैंड भाग लिए। राजकुमार, अब आप राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए और मैं ये खुशखबरी महारानी रानी बबीता को फोन के जरिए सुनाने जा रहा हूं। Yeah, sure. But where's my dad? मेरे पिताश्री किधर है? Where is he? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लंदन जाते ही आपके पिताजी शराब और शबाब के लत में बुरी तरह से फंस गए और लंदन के कोठे पर मृत पाए गए। बड़ा याश आदमी। Dad, Dad, ये आपने क्या किया? What have you done? अब मेरी माता श्री कैसे जिएंगी, किसके सहारे जिएंगी? नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए। आपकी माताजी 3 शादियां कर चुकी हैं और चौथी की तैयारी कर रही हैं। वाओ, शी इज एन एंटरप्राइजिंग वुमन। आई लाइक इट। वेल आपने क्या नाम बताया मेरा अभी? राजकुमार नलेंद्र सिंह। सन ऑफ खगेंद्र सिंह। आई लाइक इट। क्या विभू का ताल्लुक एक रॉयल फैमिली से? जी हाँ, ये झिंगुरपुर रियासत के प्रिंस महाराजा नलेंद्र प्रताप सिंह। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक मिनट शांत हो जाइए, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। ये हो क्या रहा है? जब स्वयं झिंगुरपुर रियासत के महामंत्री के बेटे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं तो शक व शुबा की कोई गुंजाइश बचती है क्या? ऑफ कोर्स बचती है गुंजाइश। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानती हूँ, पूरे खानदान में किसी ने आज तक शाही पनीर तो खाया नहीं, शाही खाक होगा। जिस खानदान को तुम जानती हो वो खानदान मेरा नहीं है। मतलब आहुति नारायण मेरे पिताजी नहीं है। तुम्हारी मम्मी? मेरी एक्चुअली मम्मी नहीं है, वो
हमारी रियासत में एक काम करने वाली नौकरानी थी। नो वंडर। महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हैं रानी साहिबा। झिंगुरपुर रियासत पर अचानक से झिंगुरपुर रियासत के दुश्मनों ने हमला बोल दिया। महाराजा हगेंद्र प्रताप सिंह और महारानी बबीता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे नौकरानी की गोद में डाल दिया और खुद इंग्लैंड भाग लिए। अरे माफ करना, अजीब महाराज थे। अपने अपने बच्चे को काम वाली के हाथ में सौंप कर चले गए इंग्लैंड, और ये पलट कर भी नहीं देखा कि उनका रॉयल बेटा ऐसा 2 कौड़ी का हो गया है। क्यों यार इतनी बिटरनेस क्यों है? क्यों कड़वाहट है इतनी तुम्हारे अंदर यार? रायता क्यों फैला रही है? सुनो ना क्या बोल रहे हैं वो यार। Why don't you believe in what he says? महाराज ये अनोखे लाल सक्सेना है। हेलो। इनके पूर्वजों ने, दादा परदादाओं ने झिंगुरपुर रियासत की बहुत सेवा की है। अब ये आपकी सेवा करके उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। श्योर, मैं झिंगुरपुर महाराज के झिंगुर पकड़कर झूल जाऊंगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक मिनट शांत हो जाइए। मैं थोड़े चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। पहले बताइए कि हम झिंगुरपुर कब जाएंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाई विभू का राज्याभिषेक भी तो होना चाहिए ना। जी रानी साहिबा, महाराज के राज्याभिषेक के पहले महाराज को एक क्रिया करनी होगी। नित्य क्रियाएं तो ये रोज करते हैं। हाँ, सप्ताह में कभी कभी एक आध बार इनको कब्जियत हो जाती है, तो दूध में भूसी भर के पी लेते हैं और ठीक कर लेते हैं। अरे मैं नित्य क्रियाओं की बात नहीं कर रहा हूं। राज्याभिषेक से 1 हफ्ते पहले महाराज को ये प्रमाण देना होगा कि ये रॉयल फैमिली से है। लेकिन ये क्यों प्रमाण देंगे? प्रमाण तो आप दे रहे हैं ना। प्रमाण से मेरा मतलब है ये रानी साहिबा कि 1 हफ्ते तक महाराज को शक्ति प्रदर्शन करना होगा और 1 हफ्ते तक इन्हें रॉयल लाइफ जीनी होगी। जनता के सामने इजहार करना होगा कि ये रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जनता का दिल जीतना होगा, उसके बाद ही इनका राज्याभिषेक होगा। अच्छा, इसका मतलब उसके बाद विभू राजा बन जाएगा और मैं रानी। माय गॉड, मैं तो करोड़ों की रियासत की मालकिन बन जाऊंगी। माय प्रिंस चार्मिंग। पता है विभू, मुझे तो पता था कि सिर्फ एक रॉयल फैमिली मुझ जैसी बहू को डिजर्व करती है। I knew it. महाराज, मैं आपकी सेवा करने के लिए तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ, मचल रहा हूँ महाराज। वो तो ठीक है, लेकिन वो झूलने का प्लान कैंसिल कीजिए। I like it. लड्डू के भैया उठ जाइए, देखिए सूरज चढ़ गया है। लड्डू के भैया उठ जाइए, देखिए सूरज चढ़ गया है। उठिए ना, अखों के पनाह ही जाना है का। अरे ये क्या हरकत है पगली? सॉरी, हम बहुत कोशिश किया आपको उठाने का, आप ना ही उठे ना, इसके लिए हम चेका दे दिया आपको। तुम बिना एक नंबर की बॉर्डर मारो तो। अखबार दो है, अखबार। ये लीजिए। कानपुर में खुल रहा है देश का सबसे बड़ा गार्डन। यहाँ गार्डन खुल रहा है। ये तो बहुत अच्छा बात है। एक ठो भी अच्छा गार्डन ही ना ही था। आप और हम चलेंगे। हाँ वहाँ अब ये खुलने से टीका मलखान और टिल्ली जैसे छिछोरे लोगों की मौज हो जाएगी।
एक भाभी पड़ोसी के संग रंगे हाथों पकड़ी गई। दिया होता है पगली, ऐसा भी होता है। ऐसा होता है का? आहा। झिंगुरपुर रियासत के आखिरी चश्मो चिराग राजकुमार नलेंद्र सिंह का पता चला। राजकुमार नलेंद्र सिंह की हालत बहुत ही खस्ता, पैसे पैसे को मोहताज। झिंगुरपुर रियासत के महामंत्री घमंडी सिंह ने खोज निकाला झिंगुरपुर का राजकुमार कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी में जी रहे हैं एक आम जीवन। ये झिंगुरपुर रियासत का राजकुमार मॉडर्न कॉलोनी में, हमें पता ही नहीं पगले। क्या बात कर रहे हैं? हम भी ना ही सुने कि कौन प्रांस यहाँ रहता है। फ्रांस ने प्रिंस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ये भी बोलती हो, अभी पता चल जाएगा। हम आगे पढ़ते हैं। झिंगुरपुर रियासत के ब्लू ब्लड राजकुमार नलेंद्र सिंह कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी में विभूति नारायण मिश्रा के नाम से रह रहे हैं।